हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी लोगों को घातांकों का नियम बताएंगे, जिसमें आपकी घातें जो होगी वो असमान होगी, जो आधार होगा वह समान होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला प्रश्न है, देखिए 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 लिखा हुआ है। यानी जो आपका आधार है वह 3 है और जो पावर है यानी घात जो है वह 7 है। यहाँ पर भी आधार 3 है और घात जो है आपका 8 है। तो आधार देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी आधार समान है लेकिन जो घातें हैं वह असमान है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। तो घातांकों का नियम कहता है कि गुणा करने पर जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जब आधार समान है तो आधार को एक बार लिख देंगे, क्या 3। इसके बाद देखिए नियम क्या कह रहा है कि जब आधार समान हो और गुणे का चिन्ह बीच में हो तो गुणा करते वक्त घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 + 8 लिख देंगे। आशा करता हूँ आपको इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर लिख देंगे, 7 और 8 आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 3 की पावर 15 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप पहला सवाल जरूर समझ में आए होंगे। दूसरा सवाल है, देखिए यहाँ पर 6 पावर 4 इंटू 6 पावर 2 भागे 6 पावर 5 लिखा हुआ है। तो घातांकों का नियम देखिए भाग वाला मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 2 पावर 3 भाग है चिन्ह में, यानी डिवाइड का चिन्ह है। इसके बाद 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 होगा, सॉरी, यानी 2 की पावर 3 भागे 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। आधार यहाँ पर 2 है, यहाँ का भी आधार क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ का घात 3 है, यहाँ का घात 2 है। जब आधार समान हो तो भाग करते वक्त घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो जब आधार समान है तो आधार को एक बार लिख देंगे और घातें 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। तो इस सवाल में आप नियम पढ़े होंगे कि जब भी गुणा भाग जोड़ घटाव का चिन्ह दिया हो तो यहाँ पर गुणा और भाग का चिन्ह हो तो सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं, इसके बाद गुणा का। तो लेकिन देखिए इसमें गुणा और भाग में ये दिक्कतें नहीं आती हैं कि आपका आंसर गलत आ जाएगा। आप चाहें तो गुणा का चिन्ह सॉल्व करें, इसके बाद भाग के चिन्ह को ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आंसर आपका जो होगा राइट आएगा। जैसे देखिए यहाँ 6 पावर 6 पावर 4 इंटू 6 पावर 2 लिखा हुआ है। आधार आपका समान है तो पहले आप इतने स्टेप को सॉल्व करेंगे, इसके बाद भाग वाले को। तो यहाँ पर जब आधार समान है तो इसको आप लिख सकते हैं 6 का पावर कितना, जब आधार समान है तो घातें क्या होंगी, गुणा करने पर जुड़ जाएंगी। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 का पावर 6। आगे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। 6 का पावर 5 लिखा हुआ है तो 6 का पावर 5 आप लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग है बीच में, आधार आपका यहाँ पर 6 है, यहाँ का भी आधार 6 है। आधार जब समान है तो भाग करने पर क्या, घातें घट जाती हैं। तो इसे आप एक बार लिख सकते हैं, 6 का पावर 6 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 6 पावर 1 यानी आपका उत्तर आ जाएगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दूसरा सवाल भी आप समझ पाए होंगे। तीसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तीसरा सवाल है 2/5 पावर 3 है इंटू 2/5 पावर 2 है। यहाँ का आधार 2/5 है, यहाँ का भी आधार 2/5 है। जब आधार समान हो तो गुणा करने पर क्या, घातें जुड़ जाती हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं 2/5 को पावर कितना आप लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, क्या 3 + 2 लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ ज़रूर आपको समझ में आई होगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/5 इसको जो आप जोड़ेंगे 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5। तो 2/5 पावर 5 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 3/4 पावर 2 है इंटू 3/4 पावर 6 है भागे 3/4 पावर 5 है। तो इसमें देखिए आप पहले अगर गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, वैसे नहीं तो पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व किया जाता है, इसके बाद गुणे वाले चिन्ह को। चलिए मैं आपको इसी तरह बताता हूँ डायरेक्ट। तो 3/4 इंटू 3/4 पावर 2 इंटू 3/4 पावर 6 है। आधार यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर भी 3/4 है। तो जब आधार समान है तो गुणा करने पर क्या, घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा
3/4 पावर आपका कितना हो जाएगा, 2 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। 3/4 लिखा हुआ है तो 3/4 लिख दीजिएगा। उसका पावर कितना है यानी घात 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जब आधार समान हो यानी 3/4 यहाँ पर भी है 3/4 यहाँ पर भी है, आधार समान है तो भाग करने पर घातें क्या घट जाती हैं। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 3/4 का पावर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार की मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।